नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के थंबनेल पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 27 वर्ष है और सवाल थे कि पैसा कैसे कमाऊँगा, बिज़नेस अच्छा रहेगा या जॉब अच्छी रहेगी, शादी कब होगी, कैसे होगी? तो चलिए दोस्तों, उनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत आकार में मध्यम है। जब ऐसा शुक्र पर्वत हाथ में होता है तो व्यक्ति को लग्ज़री की इच्छाएँ होती है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी की चीज़ों को यूज़ करना, लग्ज़री और ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसी व्यक्ति की इच्छाएँ होती हैं। एक समय पर आकर इन सब चीज़ों को एन्जॉय भी करते हैं, लेकिन इन सब के लिए मेहनत भी खूब करनी पड़ती है। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर हल्का-सा गड्ढा पड़ रहा है, तो लग्ज़री के लिए या फिर लग्ज़रियस आइटम्स के लिए मेहनत मशक्कत बहुत करनी पड़ेगी, तब जाके इन सारी चीज़ों का आनंद उठा पाएँगे। हाथ में चंद्र पर्वत पर देखेंगे तो चंद्र पर्वत नॉर्मल है, तो जब ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है और नई-नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। इसी के साथ-साथ चंद्र पर्वत का साइज़ भी ठीक है, तो अपनी माताजी का सपोर्ट भी इनको अपने जीवन में ठीक-ठाक मिलेगा। हाथ में इस जगह पर क्रॉस भी है, जब इस प्रकार का क्रॉस होता है तो व्यक्ति के मन में एक अजीब-सी चिंता, परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा एक अजीब-सा भय सताता है। ये कुछ और नहीं, बस चंद्र पर्वत जब खराब होता है तो व्यक्ति को बिना कारण ही मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी रेमेडीज़ दूँगा, वो करेंगे तो इनको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। फिर भी एक जगह कंसंट्रेशन ना बैठना, ध्यान भटकना, अजीब-सा डर लगना, अंधेरे से डर, ऐसे व्यक्ति में ये सारे लक्षण होते हैं। हाथ में मंगल का चित्र देखेंगे तो मंगल का चित्र अच्छा है। जब ऐसा हाथ में मंगल का चित्र होता है तो ऐसे व्यक्ति की मेंटल एनर्जी बहुत अच्छी होती है। जब भी किसी अजनबी से मिलते हैं तो उस पर सामने वाले व्यक्ति पर अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाते हैं। अपने बुरे से बुरे समय को भी ऐसा व्यक्ति हँसते-हँसते काट लेता है और जितनी भी जीवन में दिक्कत परेशानी आएँगी उनसे घबराएँगे नहीं और प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति दबाव को भी अच्छी तरह सहन कर पाता है। बुरे समय में अपने आप को सँभालना, दबाव में काम करना इस व्यक्ति को अच्छी तरह आता है। ऐसा व्यक्ति अपनी मुश्किलों से पीछे पलट के नहीं भागता, हँसकर अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना ऐसे व्यक्ति हँसते-हँसते कर लेते हैं। हाथ में बाहरी मंगल देखेंगे तो बाहरी मंगल पर ये रेखाएँ आप देख सकते हैं, ये रेखा चिंता रेखा होती है। व्यक्ति के जीवन में बीच-बीच में 1 आध साल में छोटी-मोटी परेशानियाँ, दिक्कतें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आ रही होंगी। जब ऐसी रेखाएँ होती हैं तो व्यक्ति का स्वभाव चिंतित होता है, जब कभी भी ऐसा व्यक्ति खाली बैठता है तो शांत चित्त मन से नहीं बैठता। किसी न किसी बात की टेंशन, किसी न किसी बात की परेशानी जीवन भर चलती रहती है। ऐसे व्यक्ति की डेली लाइफ भी बहुत व्यस्त रहती है। डेली लाइफ में भी छोटी-छोटी परेशानियाँ, दिक्कतें आती रहती हैं। हाथ में गुरु पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब ऐसा गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति धार्मिक कम देखा गया है। भगवान में ज़्यादा श्रद्धा, भगवान में मन न लगना, नास्तिक, ऐसा व्यक्ति थोड़ा बहुत नास्तिक भी देखा गया है। अभी गुरु पर्वत बिल्कुल फ्लैट है तो भगवान की तरफ कम ध्यान होगा, थोड़ा स्पिरिचुअल कम होंगे। गुरु पर्वत पर ये रेखा पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी जैसे गुप्त ज्ञान या फिर गुप्त विद्याओं में ऐसे व्यक्ति का ध्यान जाता है और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी जैसे जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उनमें ऐसे व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है। शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है तो ऐसा व्यक्ति आलसी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति किसी भी काम करने में आलस नहीं दिखाता। इसी के साथ साथ हाथ पर ये रेखा हाथ में अर्ध शुक्र वलय का निर्माण कर रही है, लेकिन ये रेखा पूरी नहीं है क्योंकि शुक्र वलय इस प्रकार पूरा होता है और आप देखेंगे ये रेखा यहाँ पर आकर रुक गई है, इस प्रकार ये आगे नहीं बढ़ी। तो अर्ध शुक्र वलय बन रहा है, ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। जब ऐसा साइन हाथ में होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में एक समय पर आकर भरपूर पैसा मिलता है और जीवन के एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाता है। हाथ में एक अच्छी सी सूर्य रेखा है तो व्यक्ति को एक समय के संघर्ष के बाद अपने समाज में अच्छा नाम मिलता है, अपनी अच्छी इज्जत होती है इस व्यक्ति की, अच्छा पैसा कमाता है अपने जीवन में। सूर्य रेखा होती है तो संघर्ष भी व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद एक समाज में एक इज्जतदार आदमी होता है और अपने जीवन में जीवन यापन करने के लिए काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा कमाता है। हाथ में बुध पर्वत देखेंगे तो बुध पर्वत हाथ में नॉर्मल है, इस पर सीधी खड़ी रेखा मुझे नहीं दिख रही है। जब इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा नहीं होती तो ऐसा व्यक्ति का बिज़नेस करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन बिज़नेस में सर्वोत्तम लाभ नहीं मिलता। यानी अपने जीवन में बिज़नेस करेंगे तो एक जीवन यापन लायक पैसा कमाएँगे, जो अच्छी सफलता होती है उस काम को ऐसा व्यक्ति बिज़नेस करके नहीं अर्जित कर उस सफलता को ऐसा व्यक्ति बिज़नेस करके अर्जित नहीं कर पाता। रेखा बदलती रहती है, ऐसा भी नहीं रेखा एक जैसी होती है। अगर यहाँ पे इनके बुध पर आगे चल के सीधी खड़ी लाइन बन जाए
तो फिर ये बिज़नेस की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी हाथ में बिज़नेस लायक ऐसा कुछ है नहीं कि जैसे बिज़नेस करें और वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचे लेवल पे चला जाए, ऐसा भी हाथ में कोई चांस नहीं बन रहा है। इन्होंने बताया था ये अनमैरिड हैं और इनकी जो हाथ में विवाह रेखा है वो भी काफ़ी ऊपर है, आप देख सकते हैं। जो नॉर्मल मैरिज लाइन होती है वो इधर होती है, फिर इधर से हेड हो जाती है, लेकिन इनकी थोड़ी और ऊपर है, तो ये लेट शादी को दिखाती है। और ये जो इनकी शादी की उम्र आ रही है, मेरे हिसाब से ये पामिस्ट्री है, इसमें एग्जैक्ट एज भी नहीं बता पाते। तो अगर मैंने इनको 30 बोला तो वो इनकी शादी 29 में हो सकती है, 31 में हो सकती है, लेकिन 32 पार नहीं करेंगे। 29 के बाद या 29 में या 29 के हल्की सी आगे, 1 साल 6 महीने आगे या 31 लास्ट 29 से 31 के बीच इनके हाथ में शादी हो जाएगी। पिंकी फिंगर को देखेंगे तो सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही। जब हाथ में ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट में समस्या आती है, यानी पैसों को कब किस तरह अपने पास रखना है, कितना बचा कर रखना है, कितना किसी को देना है, फिर कितना इन्वेस्ट करना है, कितना सेव करना है, सारी चीज़ें। यानी पैसे से जुड़ा मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति को नहीं आता। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी खर्चीला होता है, पैसा आते ही चला जाता है हाथ में। ऐसा व्यक्ति के हाथ में जब भी पैसा आता है तो बहुत तेज़ी से खर्च होता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने हाथ से ना करें, और अपना कमाया पैसा कभी भी अपने पास ना रखें, अपनी फैमिली में किसी को उसे रखने को दें। अगर जब तक अपना कमाया पैसा अपने हाथ में रहेगा वो बचेगा नहीं, वो खर्च हो जाएगा। ये इनके आगे तक के लिए बता रहा हूँ, इनके बुढ़ापे तक इनके हाथ में यही कंडीशन रहेगी। जब भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा आता है तो किसी न किसी वजह से ना चाहते हुए वो खर्च हो जाता है। तो जब भी अच्छा पैसा कमाया, कुछ भी कमाएं तो अपने पास ना रखें, किसी फैमिली मेम्बर को दें, जिससे कि वो पैसा इनकी पहुंच से दूर होगा तो ये उसको कम खर्च करेंगे। कहीं इन्वेस्टमेंट करें तो अपने हाथ से ना करें, किसी और के हाथ से करवाएं। किसी और से मेरा मतलब है फैमिली में किसी और के हाथ से करवाएं। आगे चल के भी प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने नाम से ना खरीदें, किसी अपने फैमिली में किसी के नाम से खरीदें तो ज़्यादा फायदा मिलेगा और अपने जीवन में सर्वोत्तम लाभ उठाएंगे। हाथ में सूर्य की उंगली भी नॉर्मल है, गुरु की उंगली भी नॉर्मल है। आप देखेंगे हल्की सी ये जो इनकी गुरु की उंगली ऊपर जा रही है, ये उंगली बड़ी दिख रही है मुझे फोटो में। तो जब गुरु की उंगली बड़ी होती है तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम भी होती है। छोटी छोटी बात को जल्दी बुरा मान जाते हैं। सामने वाला अगर मजाक भी कर रहा होगा तो उसको भी अपने ईगो पे ले लेते हैं, बुरा मान जाते हैं। एक सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड ऐसे व्यक्ति में बहुत हाई होता है और इसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को कभी कभी रिश्तों में तनाव या फिर दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये इनकी हृदय रेखा है और ये हृदय रेखा अगर आप देखेंगे हल्का सा एक छोर मंगल की तरफ जा रहा है। जब मंगल की तरफ जाता है ऐसा हृदय रेखा का एक छोर तो व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, नहीं गुस्सा जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, और कभी कभी ऐसा व्यक्ति फिजिकल हो जाता है, हाथ पैर भी उठाता है और गाली गलौच भी ऐसा व्यक्ति कभी कभी करता है। तो मेरी तरफ से तो एडवाइस रहेगी इन सब चीज़ों को कम करें, थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये रेखा व्यक्ति को गुस्सा जरूर दिलवाती है। इसी के साथ साथ हाथ में ये रेखा माँ आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है। इस रेखा की वजह से आदमी जब भी खाली बैठता है तो थोड़ा निराश होता है, लेकिन बाद में शक्ति खुशी ढूंढता है। हृदय रेखा पर जब ये रेखा होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने मित्रों, यारों, रिश्तेदारों को यानी अपने सगे संबंधियों को पैसा देता है और उसके उस पैसे के वापस लौट कर आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का ज़्यादातर मैंने पर्सनली देखा कि ऐसे व्यक्ति का पैसा रिश्तेदारों व मित्रों में फंस जाता है। छोटा पैसा दे सकते हैं, लेकिन बड़ी अमाउंट में अगर पैसा देंगे तो उसके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ये है इनकी मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है हाथ में। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति का बौद्धिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है, मानसिक स्तर काफ़ी अच्छा होता है। किसी चीज़ को बोलने से पहले उसको दिमाग में नाप तोल लेते हैं और सोचने समझने की शक्ति भी व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। अब चलते हैं इनकी जीवन रेखा की तरफ। इनके हाथ में सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी जीवन रेखा। उन्होंने कहा था कि 27 वर्ष का मैं हो चुका हूँ और अब तक जीवन मैंने कुछ हासिल नहीं किया है। ना इनके पास जॉब है और शादी भी नहीं हुई है। तो ये जितने भी इनके सवाल थे, इनके सारे प्रश्न इनकी जीवन रेखा पर मुझे दिख रहे हैं। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हाथ में इनकी जीवन रेखा है। आप देखेंगे बहुत सारे हाथों में ऐसा होता है जीवन रेखा ऐसे निकल जाती है, लेकिन आप देखेंगे इनकी जीवन रेखा यहाँ से निकली, यहाँ पर जो है जीवन रेखा के नाम पर मस्तिष्क रेखा है और जीवन रेखा का एक छोटा मोटा कॉम्बिनेशन है जिस पर कि कट लग रहे हैं, क्रॉस लग रहे हैं। आप देख सकते हैं साफ साफ जीवन रेखा एक तो निकली लेट है और उससे पहले जो जीवन रेखा पर इस प्रकार के जब क्रॉस लगते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है, दिक्कत परेशानी चलती रहती है, स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। कुछ समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करनी चाहिए, कोई भी काम एक बार में नहीं बनता। किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं तब जाके कोई एक काम बनता है। और ये जो इनकी सिचुएशन है ये बहुत अभी तो लंबी जाएगी क्योंकि हाथ में अभी जीवन रेखा नहीं निकली है। ये जीवन रेखा जो निकली है इनके हाथ में ये होगी लगभग मेरे हिसाब से इनकी एज 40 के जब हो जाएंगे तब इनको लगेगा कि मेरा जीवन पटरी पर आया है। मेरे जीवन में
अब चीज़ें स्टेबल हैं, अब कन्फ्यूजन, मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूँ, या फिर मेरी एक फैमिली मेंटेन्ड है, ऐसी जो फीलिंग है या फिर ऐसी जो सिचुएशन है ये इनकी 40 के आसपास आएगी। उससे पहले जीवन में कन्फ्यूजन, तनाव, स्ट्रगल, स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में जीवन रेखा जो है वो बहुत लेट निकल रही है। उससे पहले जीवन रेखा पर क्रॉस के निशान है और बीच बीच में से जीवन रेखा कट रही है, तो बीच बीच में पैसे का नुकसान, कन्फ्यूजन, दिक्कत चलती रहेगी। और ये जो रेखा होती है ये व्यक्ति को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी दे सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर अभी से ध्यान रखें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी आ सकती हैं। 40 के बाद जीवन रेखा निकली, लेकिन जीवन रेखा पर भी राहु रेखाओं का वार है। ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जीवन रेखा यहाँ पर भी कट रही थी और यहाँ पर भी ये जीवन रेखा पर कट लग रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं ये बड़े बड़े कट हैं। ये कुछ नहीं है, ये राहु रेखाएं, और राहु जो है इनकी कुंडली में मारक अवस्था में है। तो मैं राहु के जो इनको रेमेडीज़ दूंगा उन्हें रेगुलर करें, डेली करें। इनके हाथ में राहु की रेमेडीज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इनको अपने जीवन में अब तक तकलीफ, परेशानी, संघर्ष आया वो सब राहु की देन है। अगर हम इनकी धन रेखा देखेंगे तो हाथ में धन रेखा भी ये निकली, और ये जो राहु रेखा है छोटी राहु रेखा नहीं है, इनकी जीवन रेखा को तो काटा ही काटा, इनकी धन रेखा को भी काट रही है। यहाँ पर कट लगा। अगर इनकी हम धन रेखा को ध्यान से देखेंगे, एक कट हल्का सा यहाँ पर है, एक ये कट है, एक ये कट है, एक ये कट है, यहाँ पर हल्का सा कट लगने वाला था, लेकिन ये राहु रेखा छोटी है। एक कट इधर है और 2-3 कट इधर है, यानी पूरी धन रेखा पर भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 कट हैं, जो कि इनको दिक्कत परेशानी में डालेंगे। ये जो कि लगभग इनकी 20s, 35 और मेरे हिसाब से 46, इन तीनों एज के आसपास इनको संघर्ष, परेशानी, दिक्कत, पैसे का नुकसान, मेनली पैसे का नुकसान होगा। लेकिन रेखा ऐसी भी नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि रेखाएं हर पूरे ज़िंदगी एक जैसी रहती हैं। रेखा हर 2-3 साल में बदल जाती हैं। तो जो मैं रेमेडीज़ दूंगा उन्हें 2-3 साल तक लगातार करेंगे तो 100% रेखाओं में चेंज आएगा। जो मैं रेमेडीज़ दूंगा अगर उन्हें 2-3 साल तक लगातार करते हैं तो ये देखेंगे कि पहले राहु रेखा हाथ में इतनी बड़ी थी, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर इतनी बड़ी हुई, फिर ये और छोटी हो गई और लास्ट में आके ख़त्म ही हो गई। लेकिन रेमेडीज़ जो उपाय मैं दूंगा उन्हें 2-3 साल तक लगातार करना पड़ेगा। और जो उपायों का असर है वो 6 महीने, अगर 6 महीने लगातार करते हैं तो 6 महीने में असर दिखना शुरू हो जाएगा और 2-3 साल तक इनको पूर्ण विराम मिल जाएगा अपनी राहु रेखाओं से। क्योंकि ये जो राहु रेखाएं ये इनकी निजी ज़िंदगी को परेशान करेंगी, इनके पैसे को नुकसान करेंगी, इनको मानसिक परेशानी देंगी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी इस व्यक्ति के जीवन में होती हैं। हाथ में मनी ट्रायंगल बहुत अच्छा बन रहा है। जब ऐसा मनी ट्रायंगल व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति बुढ़ापा आते आते अपने जीवन में काफ़ी अच्छे लेवल का पैसा कमा लेता है। धन रेखा भी नॉर्मल है, तो अपने जीवन में एक व्यवस्थित इनकम करेंगे। तो मैंने इनके पूरे पाम का एनालिसिस कर दिया। इस पाम की हाईलाइट ये थी कि ये पाम में अभी बिजनेस सेंस नहीं दिख रहा है मुझे। जॉब करना चाहे तो जॉब कर सकते हैं। अभी हाथ में ऐसा करोड़पति बनने का कोई साइन नहीं है। शादी इनकी लेट होगी, जो मैंने बताया उस एज में हो जाएगी इनकी शादी। जो इनका सवाल था कि जीवन में अभी कुछ नहीं किया है और अभी स्ट्रगल, संघर्ष चल रहा है, तो ये अभी थोड़ा दिन और चलेगा। जो मैं रेमेडीज़ दूंगा उन्हें रेगुलर करते रहें तो जीवन में इनको सुख शांति देखने को मिल जाएगी। और अभी इस हाथ में थोड़ा बहुत, हाथ में करोड़पति बनने के कोई चांस नहीं है। अगर रेमेडीज रेगुलर करते रहें तो हो सकता है रेखा बदल जाए, लेकिन अभी हाथ में थोड़ा और संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा और दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन बाद में ये अपने जीवन में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक समय के संघर्ष के बाद एक अच्छी एवं वेल सेटल्ड लाइफ जिएंगे। तो मैंने इनके पाम कंसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में छोड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।